भारत देश अपनी कल्चरल एंड रीजनल हेरिटेज के लिए दुनिया भर में विख्यात है। हमारे देश में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक प्लेसेस मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स भी आते हैं। यही रीजन है कि आज के समय में टूरिज्म से कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। देश की इकोनॉमी में भी पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए और देश की पर्यटन व्यवस्था को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत देश के सभी टूरिस्ट प्लेसेस के विकास में वृद्धि की जाएगी। सो इन दिस वीडियो हम आपको स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 से जुड़ी सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। यहाँ हम चर्चा करेंगे इस योजना की और इसके उद्देश्य की। फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी विशेषताओं और इस योजना के अंडर आने वाले टूरिज्म सर्किट के बारे में। तो इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं पल्लवी मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का रेस आईएएस की शॉर्ट नोट्स करंट अफेयर्स में स्वागत करती हूँ। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत नॉर्थ ईस्ट के 15 स्थलों को विकास के लिए चयनित किया है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि स्वदेश दर्शन योजना क्या है। इस योजना को दो योजनाओं के साथ जोड़कर बनाया गया है, जिसमें पहला प्रसाद दर्शन योजना और दूसरा स्वदेश दर्शन योजना है। आपको बता दें कि प्रसाद दर्शन योजना के अंडर हर रिलीजन के पिलग्रिमेज साइट्स को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर पर्यटन सर्किट के डेवलपमेंट में वृद्धि की जाएगी। स्वदेश दर्शन योजना 100% केंद्र वित्त पोषित योजना है, जिसे भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2014 और 15 में शुरू किया गया था। आइए अब चर्चा करते हैं इसके महत्व के बारे में। तो यह योजना स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया योजनाओं में समन्वय स्थापित कराने के साथ पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत मंत्रालय ने 15 विषय आधारित सर्किट के रूप में रूरल सर्किट को चिन्हित किया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन आधारभूत ढांचे का विकास किया जा सके। इस योजना के तहत 15 विषयगत सर्किटों की पहचान की गई है, जिनमें बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल, डेजर्ट, इको, हेरिटेज, हिमालयन, कृष्णा, नॉर्थ ईस्ट, रामायणा, रूरल, स्पिरिचुअल, सूफी, तीर्थंकरा, ट्राइबल एंड वाइल्ड लाइफ सर्किट शामिल हैं। सो अब डिस्कस करते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है स्वदेश दर्शन योजना 2.0। वोकल फॉर लोकल मंत्र के साथ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 को जनवरी 2023 में शुरू किया गया था। इस नई योजना का उद्देश्य पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। SDY 2.0 के तहत गया और नालंदा को विकास के लिए चुना गया, जबकि मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम को विकास के लिए चिन्हित किया गया। स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत नॉर्थ ईस्ट के 15 स्थलों में से निम्नलिखित 8 स्थलों को प्राथमिकता के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिनमें अरुणाचल प्रदेश के नाचो और मेचुका, असम के जोरहाट और कोकराझार, मणिपुर के मोइरांग, विष्णुपुर, मेघालय के शिलांग और सोहरा, मिजोरम के आइजोल और चंपाई, नागालैंड के न्यूलैंड और चुमकेदिमा, सिक्किम के गंगटोक और ग्यालशिंग और त्रिपुरा के अगरतला और उनाकोटी भी शामिल हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्यटन स्थलों को डेवलप करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और नैमिषारण्य को विकास स्थलों के रूप में पहचाना है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना के तहत मेघालय में 4 प्रतिष्ठित धार्मिक पर्यटन स्थलों नर्टियांग शक्तिपीठ, नोंग सावलिया प्रेस्बिटेरियन चर्च, एटनार पूल और चरण तला काली मंदिर को विकसित करने के लिए 29.32 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सो आइए अब डिस्कस करते हैं इसके महत्व के बारे में। तो यह योजना पर्यटन स्थलों के सामान्य और विषय विशिष्ट विकास के लिए बेंचमार्क एवं मानकों के विकास को प्रोत्साहित करेगी,
ताकि राज्य परियोजनाओं की योजना तैयार करने एवं विकास करते समय बेंचमार्क तथा मानकों का पालन किया जा सके। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत पर्यटन मंत्रालय पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित विषयों की पहचान की गई है, जिनमें कल्चर एंड हेरिटेज टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, MICE टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, कोस्टल टूरिज्म, क्रूजेस, ओशन एंड इनलैंड टूरिज्म भी शामिल हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।